ग्रेटर नोएडा के अजनारा होम्स में गिरा प्लास्टर का बड़ा टुकड़ा, बाल बाल बचे लोग। ग्रेटर नोएडा की अजनारा होम सोसाइटी में उस समय अफरा तफड़ी मच गई जब एक इमारत से प्लास्टर का बड़ा हिस्सा अचानक नीचे आ गिरा। यह प्लास्टर का टुकड़ा एक गाड़ी पर गिरा जिससे वाहन को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि रात की बात यह रही कि हादसे के वक्त आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। अगर कोई व्यक्ति वहां खड़ा होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। ये घटना बारिश शुरू होते ही हुई जब इमारत की दीवार से प्लास्टर अचानक गिर पड़ा। स्थानीय निवासियों के मुताबिक ये आम समस्या बन चुकी है और पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। अजनारा होम्स में प्लास्टर टूटकर गिरने की घटनाएं लगातार हो रही हैं, सालों से हो रही हैं। छोटे पैमाने पर हो रही थी। मेंटेनेंस ना होने से स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब वो बड़े टुकड़े गिरने लगे हैं और अभी आज ही कार इतनी बुरी तरह से डैमेज हुई है। मेंटेनेंस तो हर जाना देगा नहीं, प्रशासन उनके साथ है, उनकी जिम्मेदारी भी नोटिस भेजकर खत्म हो जाती है। हम क्या करें, कहाँ जाएं? ना कार सेफ है, ना टावर के पास से गुजरते हुए रेजिडेंट सेफ है। किसी बच्चे के सर के ऊपर गिर सकता है, मेरे सर के ऊपर गिर सकता है। उस स्थिति में क्या होगा? हमारी जान माल की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार या प्रशासन नाम की चीज है या नहीं है? प्राधिकरण इस प्लॉट की मालिक है, इस बिल्डिंग की मालिक है, उसकी क्या जिम्मेदारी है? क्या सिर्फ नोटिस भेज के हाथ पर हाथ धर के बैठे रहना? यहाँ पे जो लूट चल रही है, करोड़ों महीने के वसूले जाते हैं और खर्चा एक ढेले का नहीं होता है। बाइक चोरी हो गई इन्वेस्टमेंट से, कई बार रिपीटेड ऑफेंस है। पेट्रोल रोज चोरी हो रही है, निवासियों को धमकाया जाता है। एक रिवॉल्वर मंगाते हैं, रिवॉल्वर लेके धमका के मीटर चेंज कराया जा रहा है, नया वेंडर लाकर उसके नाम पे वसूली हो रही है। फिक्स चार्ज जितना लेते हैं उससे कई गुना कम जमा करते हैं। जनरेटर का जितना पैसा लिया था इंस्टॉल नहीं किया है। ये सारा जो फाइनेंशियल गोलमाल हो रहा है और इसमें जो बिल्डर का प्रोजेक्ट है उसके डायरेक्टर और जो मेंटेनेंस एजेंसी की पेरेंट कंपनी है उसके डायरेक्टर कॉमन है। ये सिंपल दिख रहा है 60 गांठ। इस पे प्रशासन क्यों एक्शन नहीं ले सकते? क्यों एक्सपेक्ट करते कि हम नौकरी छोड़ के फिर कोर्ट में मूव करें? कोर्ट का खर्चा और समय कौन देगा? हमारी नौकरी छूट जाएगी तो फिर हम यहाँ रहेंगे ही क्यों? सवाल बहुत हैं क्योंकि हमारी जान पर बनाई है, इसलिए हम दोबारा इस इश्यू को रेज कर रहे हैं। उम्मीद है प्रशासन जगेगा और सोसाइटी का मेंटेनेंस सुचारू रूप से होगा। धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।